जी सर। सर इसमें ये है कि मतलब जब भी हमने अब स्टोर करवाया है एरे के अंदर 21534, ये एक 5 डिजिट्स। तो अब जब भी हमने एरे के साथ जब हम कोई भी चीज़ कंप्यूटर एरे से फैच करनी है ना, तो हमने एड्रेस को कॉल करते हुए उससे फैच करनी है। हमने अगर 5 को फैच करना है तो हम उसका बाय यूजिंग इट्स एड्रेस 2 को हम कॉल करते हुए 5 को फैच करें। तो ये सर सिंपल एक डाटा स्ट्रक्चर है एरे का। उसके बाद सर स्टैक है। इसके अंदर सर ये देखें ना, एरे के अंदर एक पहले 2 आया, फिर 5 आया, फिर 3 आया, उसके आगे इंडेक्सेस बन रहे हैं। स्टैक के अंदर आ जाएं, द एलिमेंट आर स्टोर्ड इन द लिफो प्रिंसिपल, LIFO मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब सबसे पहले जो मेमोरी के अंदर आएगा वो सबसे जी, that is the last element stored in the stack will be removed first. It works just like a pile of plates, जैसे प्लेट्स हम रखी होती हैं, तो वो कॉन्सेप्ट वही है। और ये भी वही एक डाटा स्टोरेज की एक एल्गोरिदम है कि हम डाटा किस तरह स्टोर करते हैं। उसकी सर थर्ड जो टाइप है डाटा स्ट्रक्चर की वो क्यू है। क्यू सर ये इसका FIFO प्रिंसिपल, इसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला प्रिंसिपल इस पे अप्लाई होता है। कॉन्सेप्ट वही है। इट वर्क जस्ट अ क्यू ऑफ पीपल इन अ टिकट काउंटर, वेयर फर्स्ट पर्सन ऑन द क्यू विल गेट द टिकट फर्स्ट। थर्ड वन है सर लिंक्ड लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर। सर इसमें वही है कि दी डाटा एलिमेंट्स आर कनेक्टेड थ्रू अ सीरीज ऑफ नोड्स। इसमें जो मैंने पहले कहा कि जो अब एरे के अंदर और ये जो हमने 3 डाटा स्ट्रक्चर इसमें आपस में वो कनेक्ट, वो हर एक दूसरे के साथ कॉन्टिन्यूस डाटा स्ट्रक्चर है। लेकिन इसमें इस तरह नहीं है सर। इसमें आप मेमोरी के अंदर जो आपके डाटा है ना, वो कहीं भी रखवा सकते हैं और उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू नोड्स by using addresses. इसके बाद सर नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाता है। इसमें ग्राफ है और ट्री है। ये सर इसकी जो एप्लीकेशन है ना डाटा स्ट्रक्चर की, जब हम डाटा बेसिस डिज़ाइन कर रहे होते हैं ना, तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा हमें जो डाटा स्ट्रक्चर्स हैं वो ज़्यादा यूज होते हैं। मिसाल के तौर पे जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं डाटा बेसिस की, सबसे पहले राइकल होता था, फिर अब सैप ने और कम किया, सैप आ गया। तो जब ये एक प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे होते हैं ना सर, फॉर एग्जांपल सैप की जो प्रोडक्ट है, सैप का डाटाबेस है, तो जब भी डाटाबेस बनाते हैं तो वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हैं कि हम यूज़र का, फॉर एग्जांपल मैं 3 साल पहले एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना, उसको सर्व कर रहा था, तो उसमें ना उनका डाटा बहुत ज़्यादा था। तो हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा था कि डाटे को मैनेज किस तरह किया जाए। डाटा की फैचिंग जो स्पीड थी ना, हम डाटा पुश तो कर देते थे डाटाबेस में, डाटा सेव हो जाता था, लेकिन उसकी जो फैचिंग स्पीड बहुत कम थी। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा सर जो चीज़ अप्लाई होती है ना, वो डाटा स्ट्रक्चर्स हैं डाटा एफिशिएंट फैच करने के लिए। तो जब प्रोडक्ट डिज़ाइन भी होती है तो तब भी सबसे ज़्यादा डाटा पे इंडेक्सेस, जब भी आप क्योंकि जो रिलेशनल सर डाटाबेस होता है ना, डाटा स्टोर करने के बहुत सारे मेथड, रिलेशनल डाटाबेस है, नॉन रिलेशनल है, नो सीक्वल है, हायरार्किकल डाटाबेस है। मैं आपको रिलेशनल डाटाबेस की एग्जांपल देता हूँ। रिलेशनल डाटाबेसेस के अंदर सर डाटा टेबल्स के अंदर स्टोर होता है। टेबल एक कॉम्बिनेशन है रोज एंड कॉलम्स का, जैसे हम एक्सेल के अंदर एक शीट ओपन करते हैं, इसी तरह डाटाबेसेस के अंदर टेबल्स बनाए जाते हैं। टेबल्स के अंदर आपको पता है डिफरेंट कॉलम्स होते हैं। अब कॉलम्स के ऊपर लगते हैं इंडेक्सेस। इंडेक्स क्या होता है, जैसे हम कोई बुक ओपन करते हैं तो सबसे पहले मतलब फास्ट, अब फॉर एग्जांपल हमें नहीं पता 400
पेज के ऊपर कौन सा जो है ना टॉपिक है, तो हम कंटेंट दे के डायरेक्ट 400 पे पहुंच जाते हैं। तो ये है इंडेक्स। तो हम हर कॉलम के ऊपर जो हमारे मेन कॉलम्स होते हैं उस पर हम इंडेक्सिंग अप्लाई करते हैं फॉर फास्ट डाटा रिट्रीवल। तो ये डाटा स्ट्रक्चर उसकी मेन चीज फंडामेंटल है। तो सर ग्राफ डाटा स्ट्रक्चर में इसमें हर जो इसका नोड है वो वर्टेक्स है एंड ईच वर्टेक्स इज कनेक्टेड टू अदर वर्टेक्स थ्रू एजेस। इसकी सर अब ये डाटा स्टोर होता है ग्राफ की फॉर्म के अंदर। इसमें इसकी बेस पे काफ़ी डेटाबेसेस भी बनाए गए हैं जो कि ये रिलेशनल में फॉल नहीं करता। ट्री डाटा स्ट्रक्चर भी सर इसी तरह ही है। और ट्री इसकी आगे डिफरेंट ये है क्या, ट्री इज आल्सो कलेक्शन ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस। ये सेम ऊपर वाले की ही एग्जांपल है, लेकिन ये आपस में कनेक्टेड होता है। इसमें थोड़ा सा आगे हम इसकी कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं जिससे आप इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर पाएंगे। इसके बाद सर डाटा लिटरेसी है एंड इट्स इम्पोर्टेंस। अच्छा, इसमें सर डाटा लिटरेसी में है क्या बेसिकली, इसकी डेफिनेशन ये है कि एबिलिटी टू रीड, वर्क विद एंड एनालाइज एंड आर्ग्यू विद डाटा। बेसिकली सर डाटा एनालिसिस या डाटा एनालिटिक्स की जो फील्ड की एक ऊपर फील्ड है, ये बहुत ही वास्ट फील्ड है डाटा लिटरेसी। आपने कोई भी डाटा एनालिसिस कर, इसमें इसकी बहुत सारी सर एप्लीकेशंस हैं। इसमें आगे मैं डिस्कस भी करता हूँ इसकी जो वास्ट एप्लीकेशंस हैं, कहाँ कहाँ ये अप्लाई होती है, कहाँ कहाँ इसकी एप्लीकेशंस हैं। ये सिंपल सी एग्जांपल्स मैंने इधर लगाई हुई है। सबसे पहले तो हम रीड करना होता है डाटा। अब रीड से भी सर पहले हम एनालाइज करेंगे या वर्क विद करेंगे। जब हम ऑडिट ऑफिसर की एग्जांपल ले लेते हैं, जब ऑडिट ऑफिसर सबसे पहले तो वो किसी भी फील्ड में जाएगा ऑडिट करने, ठीक है, तो जैसे उसने रेलवे का ऑडिट करना है, सबसे पहले तो उसको डोमेन नॉलेज होना चाहिए कि मैंने डाटा कहाँ कहाँ से लेना है और किन किन डोमेन्स का डाटा मैंने गेट करना है। सबसे पहले तो ये उसको नॉलेज होना चाहिए, डोमेन नॉलेज। उसके बाद उसको ये नॉलेज होना चाहिए कि मैंने किस नेचर का डाटा लेना है और डाटा कैप्चरिंग, जो डाटा कैप्चर के जो मेथड्स हैं, डाटा कैप्चर मैंने किस तरह करना है। और उससे भी पहले मैं ये कहूँगा कि वो जाके सर्वेज कंडक्ट करता है, मीटिंग्स करता है। तो ये सारी चीज़ें डाटा लिटरेसी के अंदर आ जाती हैं। उसके बाद उसने डाटा लिया, उस डाटे को उसने क्लीन करना है। ज़ाहिरी बात है उसके पास 100 या 50 एक्सेल शीट्स होंगी डिफरेंट साइजेस की, डिफरेंट उसमें कॉलम्स, रोज एंड कॉलम्स, फील्ड्स होंगी। उस डाटे को वो लेके उसको क्लीन करेगा, फिर उसको उन डिफरेंट शीट्स को जोड़ के एक शीट बनाएगा, एसोसिएशन ऑफ डाटा करेगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी डाटा लिटरेसी के अंदर फॉल कर रही होती है। फिर उसके पास डाटा आ गया, वो डिफरेंट टूल्स भी यूज़ करता है। वो सबसे पहले एक्सेल को यूज़ करता है, उसके बाद वो डाटे को ले जा के किसी BI टूल के अंदर पुश करता है या वो डाटाबेस के अंदर डंप कर देता है। अब हम AGP के अंदर ये सीन है सर, एक ऑडिट ऑफिसर जाता है फील्ड के अंदर, तो वो डाटा लेके तो एक्सेल के अंदर उसको ट्रांसफॉर्म करता है, क्लीन शीट जो भी उसने करना है, और बाद में SAP AMIS के उसके अंदर डंप कर देता है। उसके बाद SAP ऑडिट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से डाटा हो के SAP वेयर हाउस के अंदर आ जाता है, BW के अंदर। और उसके बाद क्लिक हो गया, पावर BI हो गया, टैब भी हो गया, कोई भी आप ऊपर टॉप लगा लें और वो डाटा शो हो के और आपके पास डैशबोर्ड की शक्ल में पहुंच जाता है। तो ये एक सारा सर डाटा पाइपलाइन है कि डाटा कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ आके